बगदाद की पुरानी फसील के उस पार एक बाग था। फसील की ईंटों पर जमाने की धूल जमी रहती और उसके साये में ये बाग ऐसा दिखाई देता जैसे खामोशी ने शक्ल इख्तियार कर ली हो। बुलंद मेहराबी दरवाजा था जिसके ऊपर नीली ईंटों का नक्श दोपहर की रोशनी में साकित रहता, मगर शाम ढले वही नक्श मध्यम सांस लेता महसूस होता, जैसे रंग दोबारा ताजा हो रहे हों। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही रास्ता 4 सिमतों में बंटता था। एक मरकजी नहर की तरफ, एक संगी मीनार की तरफ, एक जेरे जमीन सीढ़ियों की तरफ और एक ऐसे चबूतरे की तरफ जिस पर धूप पड़ते ही साया उल्टा पड़ता। रोशनी इधर होती, साया दूसरी जानिब। वसत में एक हौज था जिसके किनारे सलेबों पर नक्शो निगार थे। दिन में पानी शफ्फाफ रहता और नीचे की मोज़ाइक में आसमान का अक्स सीधा दिखाई देता। रात के पहले पहर जब कमर अभी पुख्ता ना होता, इसी पानी की सतह पर नहर से आने वाली लहरें उल्टी सिमत दौड़ने लगती। सतह पर बनती डोरियां कुछ लम्हे के लिए हुरूफ जैसी सूरत इख्तियार करती और फिर बुझ जाती। न अल्फाज बनते न मानी, बस एक ऐसी तहरीर जो मुकम्मल होने से पहले मिट जाने का फैसला कर ले। हौज के दाएं तरफ संगी मीनार खड़ा था। इस मीनार पर न चराग था न मशल, मगर जब रात गहरी होती उसकी चोटी से एक सफेद लकीर नर्म सी उतरती और बाग की कियारियों पर चलती जाती। इस लकीर का कोई मंबा दिखाई न देता, वो एक सांस की तरह फूटती और फिर घुल जाती। जिधर ये रोशनी फिसलती उधर पत्ते उल्टे रुख थरथराते, शाखें सांस बाहर निकालने की बजाय अंदर खींचती हुई लगती, जैसे वक्त को वापस जिस्म में छुपाया जा रहा हो। रास्ते के बाएं हाथ एक मेहराबी दहलीज थी जो जेरे जमीन जाती। संगे मरमर की सीढ़ियां थीं जिन पर सदियों के रेशे जमे हुए थे। नीचे पहुंचकर एक गुंबदी कमरा मिलता जिसके ऐन बीच एक कुआं था। कुएं के दहाने पर कोई डोल न था, मगर फिर भी पानी कभी कभी खुद ब खुद ऊपर आकर सतह पर ठहरता, जैसे किसी ने उसे नाम लेकर बुलाया हो। जब सतह हमवार हो जाती तो उस पर आसमानी कुआड़ खुलते दिखाई देते, सितारों की झिलमुल, उन्हें छूने वाली तारीक लकीर और फिर एक आहिस्ता सी गंभीर गूंज जिसमें लफ्ज नहीं होते थे, सिर्फ फासलों की आवाज। कुएं के गिर्द 4 ताक थे। इन ताकों में रखी मिट्टी की लौहें अपने आप जगह बदलती रहती, ऊपर वाली नीचे, पीछे वाली आगे और फिर सब जैसे पहले। बाग की पुष्ट की तरफ दीवार के साथ एक लंबा रास्ता था जिसके कोने पर संगे आफताब नस्ब था। दिन में यह महज एक धाती दायरा लगता जिस पर साए वक्त को नापते, मगर रात के बीच में जब कमर मुनव्वर होकर चुपचाप खड़ा होता, इसी संगे आफताब पर एक साया नुमोदार होता। ऐसा साया जिसे बनाने के लिए कोई सूरज लाजिम नहीं था। ये साया उल्टी सिमत चलता, लम्हों को घटा देता और पिछले घंटे को अगले से पहले रख देता। जब ये साया दायरे के किनारे से टकराता तो पूरे बाग में पत्तों पर बारीक छिनकार सुनाई देती, जैसे किसी ने सैकड़ों बारीक जंजीरों को हवा में हौले से हिलाया हो। मरकजी नहरबाग को 4 कताआत में बांटती थी। दिन के वक्त पानी शांत, रात में कभी शीशे जैसा कभी धुंध जैसा हो जाता। जब कमर आसमान पर पूरा होता तो नहर के दोनों किनारों पर कतार दर कतार किलसियां चमक उठती। किलसियां जो दिन में मिट्टी की थीं और रात में पिघले हुए कौसे की। इन्हीं किलसियों के बीच से एक ठंडी सांस उठती जो नहर के बहाव को सहलाती और फिर तेजी से पीछे खींच लेती, जैसे कोई गैर मरी हाथ नक्शों को मिटाता और दोबारा बनाता चला जाए। और पुल की कमर हल्की सी झुक जाती। सुबह तक सब कुछ वापस अपनी जगह। बाग के शुमाली कोने में एक कुतुब खाना था। दीवारों में धसे ताक, ताकों में पत्थर की तख्तियां, तख्तियों पर लकीरें। दिन में ये लकीरें एक सीधी तहरीर लगती, रात में यही लकीरें अपनी जगह बदल लेती। जुमले उल्टे पड़ने लगते और फिर उनमें से कुछ हुरूफ हाशिए पर रेंगते रेंगते बाहर आ जाते और पत्थर के फर्श पर नन्हे दांतों जैसे निशान छोड़कर लौट जाते। कुतुब खाने के फर्श पर एक छोटा सा दायरा बना था जिससे कभी कभार हल्की सी खुनकी ऊपर उठती
और ताकों में रखी तख्तियों के किनारे नम कर देती। जब ये खुनकी घनी हो जाती तो ताकों के बीच बारीक धुंध की गर्दन बनती और फिर उस गर्दन में से एक ऐसी आवाज गुजरती जिसमें कोई जबान ना होती, सिर्फ समत, मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक। बाग के मगरिबी हिस्से में एक हम्माम था जिसकी छत में गोल सुराख थे। दिन के वक्त रोशनी इन सुराखों से नुक्तों की सूरत गिरती। रात को इन्हीं सुराखों से बुखारात की बारीक लकीरें ऊपर उठती और छत के नीचे चक्कर लगाती। हम्माम के हौज में पानी कम रहता, मगर जब रात आखिरी रुबा में दाखिल होती तो वही पानी हौज की दीवारों से ऊपर आकर पत्थर के किनारों पर फैल जाता, जैसे सता ने ज़र्फ बदलने का फैसला किया हो। बुखारात कभी कभार एक नक्श की सूरत इख्तियार करते। मेहराब की नीम दायरा लकीरें, उनके अंदर छोटे छोटे नुकात, फिर सब कुछ घूमता और बिखर जाता। कोई हाथ नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ नक्श। एक राहदारी बाग के अंदरूनी हिस्से से गुजरती हुई एक चबूतरे तक जाती थी जिसे मेहराबों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। उस चबूतरे के बीच एक घंटी लटकी थी, न रसी न कंगनी। दिन में ये बेआवाज, रात में उसके इर्द गिर्द वक्त हल्का हो जाता। कभी एक लम्हा फैलकर चौड़ा हो जाता और घंटी की शक्ल किनारों से झिलमिलाती, कभी लम्हा सुकड़कर नुक्ता बन जाता और घंटी आहिस्ता सी थुरथराती, मगर आवाज फिर भी ना निकलती। जब कमर का अक्स हौज से टूटकर चबूतरे तक पहुंचता तो घंटी एक बार बहुत आहिस्ता, बहुत दूर से सुनी जाने वाली झंझनाहट की तरह बजती। ऐसी झंझनाहट जिसके बाद बाग की हर सिमत में चंद सांसों के बराबर खामोशी और गहरी हो जाती। बाग में एक मकाम ऐसा भी था जहां रास्ते रात को अपनी जगह बदल लेते। दिन में सीधा धार पगडंडियों को चाराइक जावियों से जोड़ती थी। रात आई नहीं कि पगडंडियों के कंकर बाहम मशवरा किए बगैर खुद ब खुद नई तरतीब में आ जाते। यूं लगता जैसे जमीन ने अंदरूनी नक्शा बाहर पलट दिया हो। जो करीब था दूर हो जाता, जो सीधा था किजी इख्तियार कर लेता। इन रास्तों के किनारे लगे खजूरों के साए कभी लंबे होकर आपस में मिल जाते और एक काली छत बना देते, कभी टुकड़ों में बंटकर पति पति जमीन पर बिखर जाते। सुबह होते ही वही रास्ते फिर सीधे, फिर साकित। पुराने मौसम जब बदलते तो बाग में रंगों की गर्दिश तेज हो जाती। बाहर में सफेद झाड़ियां शाम ढले हल्की नीलाहट से रोशन होती और रात के आखिरी पहर सब्ज में ढल जाती। गर्मी में ईंटों की हरारत नीम शब को ठंडी होकर शीशे जैसी चमक इख्तियार कर लेती। खजा में खुश्क पत्तों के ढेर खुद ब खुद ऐसे दायरे बनाते जैसे किसी ने गुमान की उंगली से जमीन पर इसमें नामालूम लिखा हो, इस्म जिसका बोला जाना मुमकिन ना हो। जाड़ा आता तो हौज की सतह शकरनी सी सफेदी से ढक जाती और नहर का पानी ऊपर की जानिब उठकर लम्हा भर हवा में ठहर जाता। कतरे कंगन की तरह हल्का बनाकर फिर पिघल जाते, उल्टा बहते, सीधा ठहरते और खामोशी इन सब पर पर्दा डाल देती। जब रात अपनी पूरी सरहद को छू लेती तो बाग के चारों गोशे बैक वक्त सांस लेते। मीनार हल्का सा झुकता, हौज की सतह फैलती, नहर उल्टा बहाव छोड़कर साकित हो जाती, संगे आफताब पर साया नुक्ता बनकर रुक जाता। फिर अचानक जैसे किसी ने कायनाती जर्ब लगाई हो, बाग अपनी तस्वीर आसमान पर फेंक देता। नक्श ऊपर, हकीकत नीचे। ऊपर वाला बाग थोड़ा रोशन, नीचे वाला थोड़ा गहरा। दोनों एक लम्हे के लिए बिल्कुल एक जैसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली तस्वीर धुंध में तहलील और नीचे वाला बाग फिर अकेला, फिर खामोश। अजानें यहां से सुनाई नहीं देती, मगर अजान जैसा वक्फा जरूर आता है। वो वक्फा जिसमें दुनिया का शोर कहीं और जाकर संभलता है। इसी वक्फे के बाद जब मशरिक की पट्टी पर फीका रंग नमूदार होता, दरवाजे की नीली ईंटें फिर साकित, मीनार की चोटी फिर खाली, हौज की सतह फिर शफ्फाफ। जिन रास्तों ने रात भर अपनी जगहें बदली थीं, वो दोबारा सीधे हो जाते। जिन साए ने उल्टा सफर किया था, वो फिर सीधे कदम रखने लगते। कुतुब खाने की तख्तियां अपने ताकों में वापस, हमाम के बुखारात सुराखों में धंसते हुए गायब,
संगे आफताब पर साया, फिर उस समत जहां सूरज होना चाहिए। और होता भी है। बाग था, है और शायद रहेगा। न दरबान, न राही, न निगहबान, सिर्फ दरवाजा जो हर सुबह बंद, हर शाम खुला मालूम होता है। और वो सब जो उसके अंदर होता है, जो हवा, जो बारिश, जो रोशनी, जो साया, सब अपने वक्त पर, सब अपने उल्टे सीधे अंदाज में। इस बाग का नाम जबान पर नहीं रखा जा सकता। रखा जाए तो वो नाम खुद उल्टा हो जाता और मानी अपनी जगह छोड़ देते। इसलिए इसे बागे माकूस कह दिया जाए। एक ऐसा बाग जिसमें खामोशी चलती है, वक्त ठहरता है और रास्ते खुद अपना नक्शा उल्टा कर फिर सीधा कर देते हैं, बगैर किसी के आए, बगैर किसी के जाए।